सो फ्रेंड्स आज हम करेंगे TSS C++ लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने अपना लेक्चर नंबर 1 पहले कंप्लीट कर लिया था। सो आइए फ्रेंड्स, आप वो मेरा वीडियो देख के आए होगे एंड अगर आपने नहीं देखा होगा तो आज हम अपना मैं इस डिस्क्रिप्शन लिंक में वो उसकी लिंक लगा दूंगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप देख लेना एंड फ्रेंड्स आप आई होप प्लीज़ फ्रेंड्स आप देखना मेरी वीडियो। आप जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको बिल्कुल कोडिंग बताई है। आप देखना फ्रेंड्स, जो आप अपनी फीस भरते हो 10,000 15,000 20,000 जितने पढ़ के आप कोचिंगों में जाके सीखते हो ना C++ DSA लैंग्वेज, वो फ्रेंड्स मैं आपको यूट्यूब पे सिखा रही हूँ बिल्कुल आसानी से। देखो फ्रेंड्स, तो आज हमने अपना पहले जो लैंग्वेज जो हमारा पहले वाला लेक्चर था, हमने उसके अंदर अपनी बेसिक्स प्रोग्राम इन C++ सीख ली थी एंड हमने उसके अंदर जो हमारा एंड एल मतलब जैसे हम उसको अलग अलग लाइन में लिखते हैं हमने वो भी सीख लिया था। सो फ्रेंड्स, हमने जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था वेरिएबल इंट, हम कैसे वेरिएबल इंट करते हैं। फिर आज हमारा जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन इंटिलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, हमारे दो टॉपिक, हमारे ये वाले एक टॉपिक है, आज हम वो पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रोम पे जाती हूँ एंड मैं यहाँ पे क्रोम पे गूगल को करूँगी सर्च, जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में सिखा देता है कैसे हम करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे गूगल करा सर्च, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गूगल पे चले गए, ये रहा हमारा गूगल। फिर उसके बाद गूगल पे जो हमारी वो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम क्या था, ऑनलाइन C++ कंपाइलर। हमारी एक बहुत मेन वेबसाइट है, हम उस पे से जो हमारी ऑनलाइन C++ कंपाइलर है फ्रेंड्स, वो हमारी सबसे बढ़िया वेबसाइट है। हम उसके ऊपर बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में कोडिंग सीखेंगे फ्रेंड्स। तो देखो हमारी जो थर्ड वाली लिंक है हमारी, ये क्या नाम है इसका, GDB ऑनलाइन टैग पर। तो देखो हमारी है, हमने इसके ऊपर करो क्लिक, ठीक है। एंड इसके अंदर हम अपनी कोडिंग सीखेंगे। सो देखो फ्रेंड्स, हमारा ये फेस, हमारा ये इंटरफेस आ गया एंड सबसे पहले हम इसको तो करें, यहाँ से हटा रहे हैं हम इसको तो, बिकॉज इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको खुद लिखेंगे। हम इसको जितना ज़्यादा लिखेंगे हमें उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज हमें हमारी जो C++ वाली लाइन सीखते हैं ना, उसकी ये जो 3 लाइन है ये सबसे मेन लाइन है, हमें इसको बिल्कुल रट्टा मारना। सो इसको तो हमने हटा दिया, ठीक है। एंड अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लेरेशन एंड इंटिलाइजेशन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना जो हमारे लिखने का होता है हैशटैग शिफ्ट करके, फिर यहाँ पे हम दबाएंगे हैशटैग इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड, फिर इसके बाद में IO स्ट्रीम IOSTREAM IO स्ट्रीम, फिर इसके बाद में हमारा ब्रैकेट हो गया ये, फिर इसके बाद एंटर। फिर दूसरी वाली लाइन में लिखिएगा सेकंड लाइन में यूजिंग ULANG यूजिंग, फिर स्पेस, फिर आएगा यहाँ पे नेम स्पेस SPACE। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको एक ये बात बताई थी कि जो हम कोडिंग करते हैं वो हमेशा हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, हम कभी भी ना यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करता ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाएगी। यहाँ पे हो गया हमारा नेम स्पेस, फिर यहाँ पे आएगा हमारा यहाँ पे आ गया हमारा STD सेमी कोलम, देखो ये लिख लिया। फिर यहाँ पे करेंगे हम एंटर, एंटर करने से हम थर्ड लाइन में नीचे चलते जाएंगे। फिर यहाँ पे INT इंट, फिर उसके बाद में मेन MEIN मेन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ने के बाद शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे ये आ जाएंगे दोनों सर्कल वाले ब्रैकेट, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फिर हम एंटर करेंगे एंड अब हम यहाँ से करेंगे बच्चों स्टार्ट। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन एंड इंटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। डिक्लेरेशन एंड इंटिलाइजेशन का देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे ये 2 स्लैश कर दिया हमने, ये वाले स्लैश, ठीक है। एंड अब इसका कहने का क्या मतलब है, ये हमारी जो चीज़ हमने लिख रखी वो चीज़ प्रिंट नहीं करता, ठीक है ना, वो चीज़ हमारी ये प्रिंट नहीं करता। ये क्या है, मतलब ये प्रिंट नहीं करता, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इसको KEHTE कहते हैं कमेंट, ठीक है। जो फ्रेंड्स देखिए मैंने 2 स्लैश खींच दिए ना, हम इसको कहते हैं कमेंट, मतलब ये है ना प्रिंट नहीं करता। फिर मैं आऊँगी नीचे वाले लाइन में, फिर यहाँ पे फिर से ये स्लैश, फिर उसके बाद में ये सब
प्रिंट नहीं होगा, ये सब प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से हमने ये करा, यहाँ पे हम लिखेंगे हम इसे नोट्स लिए यूज़ करेंगे, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। एंड देखिए मैंने ये तो लिख लिया, एंड अब हम यहाँ पर करेंगे एंटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, हमने यहाँ पे x की वैल्यू इंट x इक्वल टू 4 मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे कोमा, हम यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं, और y की वैल्यू मान दी हमने इक्वल टू माइनस के 8 माइनस माइनस के 8। ठीक है, ये हो गया। एंड अब हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम काउट कोट x कोट एंड l, फिर यहाँ पे y, फिर सेमी कोलम, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ये दोनों लगाएंगे स्लैश, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए हमने ये लिख दिया, एंड अब हम यहाँ पे करेंगे इसको रन। यहाँ पे करें अब हम इसको रन। हमने जब इसको रन करा तो हमारा क्या आ रहा है 4 और माइनस के 8 आ रहा है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ये दो ऐसे स्लैश लगे, मतलब कमेंट, हम इसको बोलते हैं कमेंट, इसको क्या कहते हैं कमेंट। देखो हमने यहाँ पे एक कमेंट लगाया, तो हमने जो ये 3 वर्ड लिखे, देखो एक हमने 3 लाइन लिखी, हमारे देखो कुछ भी प्रिंट तो नहीं हुआ, वो तो जो हमने ये लिखा इंट x की वैल्यू 4 रख दी एंड y की वैल्यू हमने -8 रख दी, और सिर्फ वही प्रिंट हुआ है। एंड देखो हमने यहाँ पे काउट, हमने इसको एक साथ लिख दिया, मतलब ये अलग अलग लिख के आई। तो कहने का क्या मतलब है कि हम इसको ना एक नोट्स की तरह समझ सकते हैं कि मान के चलो हमने ये कोडिंग करी, हमने उसको सेव कर लिया, और आपको कुछ मेन बात है कि हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है लाइन है कि हमें इसको हटानी नहीं है, हमें वो याद करके रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 स्लैश लगाएंगे कमेंट, हम इसको कमेंट लगाएंगे, फिर जो हमें बात लिखनी है हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि अगर जो हम कभी भी अपने कोडिंग या फिर नोट्स है जो उसको पढ़े तो हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये एक मेन इम्पोर्टेंट लाइन है। तो देखो फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे आगे जितना भी कुछ लिखना है हम यहाँ पे लिखते चल जाएंगे। सो देखो अब हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिखा ये क्या है, ये क्या है, फिर यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन मार्क, एंड ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा नीचे, फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम देखो COUT, फिर उसके बाद ये अब हम जो हेलो PW है वो हम यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट, ये हेलो HELLO हेलो PW। ठीक है, ये हो गया। एंड अब हम यहाँ पे सेमी कोलम लगाएंगे, और देखो अब हम करेंगे इसको रन। तो रन हो गए, देखो क्या आएगा, देखो जो हमने ये लिखा कुछ तो नहीं आया प्रिंट होकर, जो हमारा पहले आउटपुट हमें इनपुट जो मिला था वही आया। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी हमें कुछ करना है, जो हमें नोट्स की तरह लिखना है कुछ भी लाइन, तो हम ये ऐसे कमेंट करेंगे, फिर उसके अंदर जो भी हमें लिखना है वो लिख सकते हैं, ताकि जो भी हम लिख लिया कमेंट के अंदर वो हमारा प्रिंट नहीं होगा, वो सिर्फ एक तरह के लिए बस लिखा गया बट वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये हमारा बहुत अच्छा मेथड है जो हमें कोई लाइन याद करके रखनी है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हो गया। फिर उसके बाद में हमारा एक टॉपिक आता है मॉडिफाइंग वेरिएबल वैल्यूज़। सो देखो अब हम यहाँ पे इसको तो करते हैं डिलीट, एंड अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम वो करेंगे स्टार्ट।
इसको करा मैंने यहाँ पे बैक स्पेस। सो देखो ये तो हो गया, यहाँ पे हट गया। एंड अब हम यहाँ से करेंगे कि मॉडिफाइंग वेरिएबल वैल्यूज़, कि मतलब जो एक्स की है वो कितनी वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा टाइप, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इंट एक्स इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया हमारा सेमी कोलम। फिर उसके बाद में हम सेकेंड लाइन पे आते हैं। फिर यहाँ पे करेंगे हम COUT, फिर शिफ्ट, फिर एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड एल और सेमी कोलम, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा है, एक्स की वैल्यू हमने 10 रख ली। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे शिफ्ट, फिर हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू इक्वल कर रहे हैं हम 9 की, ठीक है। हमने 9 की इक्वल कर ली। फिर उसके बाद में हमने लगा यहाँ पे सेमी कोलम। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे कि नाउ एक्स इज नो मोर 10, इट इज 9, इट इज 9। सो देखो ये आ गया। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में कोट COUT कोट, फिर यहाँ पे एक्स एंड एल, फिर यहाँ पे आ गया सेमी कोलन। एंड अब हम इसको करेंगे यहाँ पे रन। तो देखो फ्रेंड्स हमारा रन होके क्या आया है कि एक्स की वैल्यू हमारी 10 आ गई एंड एक्स की वैल्यू हमारी 9 आ गई है, ठीक है। देखो आप क्या देख पा रहे हो कि हमारा, हमने जब इंट लिखा हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा कि हमारी एक्स की वैल्यू है 10, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एंड एल लिख दिया, मतलब कि ये अलग आएगा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे करा एक्स की वैल्यू हमने 9 रख ली एंड फिर हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। हमने लिख दिया यहाँ पे नाउ एक्स इज नो मोर 10, इज इट 9, ठीक है। हमने ये लिखा तो हमारा क्या हुआ कि हमारे दोनों के दोनों अलग प्रिंट होकर आए, ये एक साथ प्रिंट होकर नहीं आई। एंड हमारा जैसे हमने काउंट के सीखे थे कि हमारे 3 मेथड होते हैं इसको लिखने के, ऐसे ही हमारे इसके भी 3 मेथड होते हैं इसको लिखने के। देखो एक तो हमारा ये वाला मेथड है कि हमने ये कमेंट कर दिया, हमने 2 स्लैश खींच दी, ये हमारा एक मेथड तो ये हो गया। एंड हमारे सेकंड मेथड होता है स्लैश और उसके ऊपर लगा दिया हमने स्टार। तो देखो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे करेंगे हम इसको हटाया एंड यहाँ पे लगा दिया हमने स्टार, ठीक है। एंड देखना अब हमारे जो हमने ये लगा दिया, अब हमारा ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे कर दिया हमने रन, तो अब ये रन हो रहा है। एंड देखिए अब हमारा ये प्रिंट हो गया, जो हमारा 10 और 9 आया था वो आएगा।